जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। आपका चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड। सो लेट्स स्टार्ट। आप में से जो नए नए अभी इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि इस तरह के नए नए आर्टिकल्स उनके नोटिफिकेशन उनको टाइमली मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन फर्स्ट, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। कि कार की कोई बैटरी हो जिसका ईएमएफ आपको दे रखा है 12 वोल्ट, तो हमने सबसे पहले E इज इक्वल टू 12 वोल्ट लिखा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, तो स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? आई मैक्स क्या होगा? हमारी जो इक्वेशन थी I इज इक्वल टू ई आर प्लस आर, लेकिन यहाँ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, तो कैपिटल R जो होगा वो हमारा 0 होगा। और मैक्सिमम करंट जब भी फाइंड आउट किया जाता है मोस्टली जब ये ओपन सर्किट में हो, इट मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका 0 हो। तो आई मैक्स की जो वैल्यू होगी E अपॉन आर होगी, दैट इज इक्वल टू E के प्लेस पे E की वैल्यू सब्सटीट्यूट की 12 अपॉन 0.4। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट and internal resistance 3 ohm। EMF 10 वोल्ट तो E is equal to 10 वोल्ट लिखा हमने, internal resistance 3 ohm तो small r is equal to 3 ohm। current in the circuit is 0.5 ampere तो I is equal to 0.5 ampere। what is the resistance of the resistor? तो क्या resistance होगा resistor का जो कि connected है? हम जानते हैं, फिर वही फार्मूला अप्लाई किया, I is equal to E अपॉन R प्लस R। भाई टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करंट के इक्वल होगा। तो यहां से जो हमारी ये आपका आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन आई। तो R की जो वैल्यू आएगी वो E अपॉन आई माइनस आर। E के प्लेस पे 10 पुट किया, I के प्लेस पे 0.5 माइनस R। तो 0.5 क्या होता है 1/2, 2 पर जाएगा 10 टू जा 20 माइनस 3 17 ओम हो गया। आफ्टर दैट आपसे कहता है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑन द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप होता है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा। I की वैल्यू 0.5 आपको दे ही रखी है एम्पियर, R अभी आपने निकाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थ्री रजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। तो तीन रेजिस्टेंस हैं जिन्हें सीरीज में कंबाइन किया गया है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन? फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछता है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का क्या होगा। मान लिया हमने थ्री रेजिस्टेंसेस इस तरह से कनेक्टेड हैं हमारे। ये पहला रेजिस्टेंस है R1, इसी के साथ दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड R2 और फिर इसी के साथ तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड R3। तो ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है और ये R3 है। हम जानते हैं सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, तो करंट जो फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो करेगा R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी, सबसे सेम करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल अलग अलग डेवलप होता है। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1 हो गया, R2 के अक्रॉस V2 हो गया और R3 के अक्रॉस V3 पोटेंशियल हो गया। तो सीरीज में जब होते हैं तो सीरीज में हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस RS होता है, तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2
प्लस R3, तीनों के सम के इक्वल होता है, तो हमने RS इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दिया, 6 ओम आ गया। नाउ सेकंड पार्ट, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, यदि इस कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, मतलब V आपको दे दिया 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल R0 के इक्वल है, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेंगे। करंट क्या आएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्ट कितना, जितना बैटरी का वोल्टेज होगा दैट इज 12 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का 6 ओम, तो 2 एम्पियर करंट आ गया। मतलब टोटल 2 एम्पियर करंट R1 R2 R3 तीनों से ही फ्लो कर रहा है। तो V1 क्या होगा, I इंटू R1, I की वैल्यू कितनी है 2, R1 कितना था 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 वोल्ट। सिमिलरली R2, 2 आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, 2 आपका करंट है, तो 2 इंटू 2 4। सिमिलरली R3, तो 3 रेजिस्टेंस था और 2 आपका करंट, तो 3 इंटू 2 6 हो गई ये वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of combination? Second, if the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery. कि हर रजिस्टर से कितना करंट वो होगा और टोटल बैटरी से कितना करंट आपका ड्रॉ किया जाएगा। तो हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस को लेते हैं 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होता है। तो यदि 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होता है, तो इट मीन्स कि R1 R2 R3 की वैल्यू हमारी कितनी थी, ये 2 4 और 5 थे, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 हो गया, 2 4 5 20 भाई दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 हो गया पैरेलल में, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन RP। तो 1 अपॉन RP की जो वैल्यू आई, 1 अपॉन RP की जो वैल्यू आएगी यहां से 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लिया तो 20 आ गया, 20 अपॉन 2 10, 20 प्लस 20 को 4 से डिवाइड किया, ये आपका 10 आ गया, प्लस 5 आ गया, प्लस 4 आ गया। तो दिस कम्स आउट टू बी 19 अपॉन 20। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 19/20। तो 19 अपॉन 20 आ गई। तो यानी आरपी की वैल्यू क्या आ गई, उल्टा कर दें तो 20 अपॉन 19 ओम। तो आरपी आपका आ गया 20 अपॉन 19 ओम। उसके बाद उसने कहा था टोटल करंट फाइंड आउट करें। टोटल करंट क्या होगा, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल में 20 वोल्ट की बैटरी से आपकी कनेक्ट किया था, तो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो टोटल पोटेंशियल हमारा कितना था 20 वोल्ट है, तो 20 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन 19, 20 से 20 गया तो I हमारा आ जाएगा 19 एम्पियर। तो टोटल करंट जो है वो 19 एम्पियर है। अब I1 भाई, तीन जो हमारे रेजिस्टर्स थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं आपके रेजिस्टेंस। सभी का
एक टर्मिनल एक एंड से और दूसरा टर्मिनल दूसरे एंड से। तो ये I1 है यहाँ पे आपका, ये आपका I2 है और ये आपका नीचे I3। सेकंड वाली में करंट फ्लो कर रहा है I2। अब यहाँ रेजिस्टेंस आपका है R1। हम जानते हैं पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा I1 जो होगा वो V/R1 होगा। तो इसलिए I1 के लिए V/R1 किया हमने, दैट इज 20/2, 10 आ गया। सिमिलरली I2 के लिए V/R2 किया 20/4, 5 एम्पियर आ गया। I3 के लिए V/R3 किया यहाँ पे, तो V/R3 जो आपके R3 की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट की, 20/5 दैट इज आपका 4 एम्पियर आ गया। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी था कि टोटल करंट निकालने का I = I1 + I2 + I3, इन तीनों करंट को ऐड कर दें तो देखें 19 आया था। हमने डायरेक्टली भी I = टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से निकाला, तब भी 19 एम्पियर था, और हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे। तो दो में से कोई एक मेथड आपने अडॉप्ट करना है तो ऊपर वाले तरीके से आप निकालें या फिर इसे नीचे वाले तरीके से अप्लाई करें। दोनों ही मेथडों को वहां करके नहीं दिखाना है। एनी वन मेथड विच यू फाइंड बेटर, तो आप किसी भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट सम, at room temperature 27 degree Celsius the resistance of a heating element is 100 ohm। T27 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है R1 जो है वो आपका 100 ओम है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 177 ओम। तो T2 आपका R2 जो आपका 177 ओम कह रहा है इसमें, तो 177 मीन्स आपका जो R2 होगा, R2 के प्लेस पे आप 177 रख दें। ये हम मिसप्रिंटिंग है, 177 नहीं है 117 है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये मिसप्रिंटिंग है, ये जो है आपका 117 ओम गिवन है वहां पे। तो R2 आपका 117 ओम है। अल्फा दे रखा है आपको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल अल्फा जो है वो आपका 1.70 इंटू 10⁻⁻4 है। T1 27 डिग्री, तो T2 फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, अल्फा जो हम निकालते हैं, अल्फा के लिए फार्मूला होता है डायरेक्ट ही, वैसे तो ये फार्मूला हमारे पास R2 = R1 इंटू 1 + अल्फा T2 - T1। R2 = R1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो R2 - R1। यदि मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी होती तो सीधा आ जाता R2 - R1 अपॉन अल्फा T2 - T1। जिसकी वैल्यू निकालनी हो हम इस फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ये जो फार्मूला है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये वाला कि R2 = R1 इंटू 1 + अल्फा T2 - T1। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, T2 की वैल्यू है R2 - R1 अपॉन R1 अल्फा प्लस T1। R2 के प्लेस पे R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 117 - R1 100, R1 की वैल्यू 100 इंटू अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁻4 प्लस T1 27। इसे सॉल्व किया, ये आपका ऊपर आ गया 17 इंटू 10⁻4 अपॉन 100 इंटू 1.7। पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा, तो 17 से 17 कैंसिल हो गया और वो 10⁵/2, तो 10⁵3 बची ओनली। भाई 10⁵5 यहाँ 1.7 पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 17 से 17 कैंसिल हो गया, या नीचे 10 लगा के 100 कट करते तो 10 और यहाँ 10⁴, 10⁴ में से एक 10 की पावर कम होगी तो 1000 आ गया, प्लस 27 = 1027 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ L दे रखा है आपको 15 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, इट्स रेजिस्टेंस R दे रखा है 5 ohm. What is the resistivity of the metal at the temperature of the experiment? Length दे रखा है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, R गिवन है, रो पूछा है, रो की वैल्यू R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो क्या होगा R इंटू ए बाय एल। सारी डायमेंशंस आपके पास हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, कैलकुलेशन करें और आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। नाउ नेक्स्ट सम, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 25 degree Celsius. R1 given है, T1 आपको given है and a resistance of 2.7 ohm R2 given है, T2 given है। कहते हैं determine the temperature coefficient of resistivity of silver, अल्फा find out करना है। तो now RT is equal to R0 into 1 plus alpha T। RT means R275 है 27.5 पे रेजिस्टेंस जो होगा, और आर नॉट मतलब ये जो आर टी है, तो कहता है डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी होता है, तो आर 27.5 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, टी की वैल्यू कितनी है 27.5, तो आर 27.5 पे कितना है, और दूसरा R 100 डिग्री सेल्सियस पे, दो हमारे को इक्वेशन दे रखी हैं, तो R 27.5 इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस 27.5 अल्फा, दूसरा R 100 इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस 100 अल्फा, दोनों को डिवाइड कर दिया, R 27.5 के प्लेस पे 2.1 रखा, R 100 के प्लेस पे 2.7 ओम रखा, तो R नॉट से R नॉट कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया यहाँ से 1 प्लस 100 अल्फा अपॉन 1 प्लस 27.5 अल्फा इज इक्वल टू 2.7 अपॉन 2.1। ऑन सॉल्विंग वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 0.0039 डिग्री सेल्सियस। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो हमारे पास फार्मूला होता था ना ये वाला, यहाँ से हमने R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, तो इस तरीके से ना करके हमारे पास दूसरा मेथड भी था, हम डायरेक्ट अल्फा निकालते, तो डायरेक्ट अल्फा का फार्मूला जैसे हमने यहाँ से कहा था कि अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम डायरेक्ट अल्फा का फार्मूला वहां से निकाल सकते थे। इसी फार्मूले से यदि मैं अल्फा का फार्मूला निकालूं तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, R1 इंटू T2 माइनस T1, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। R2 की वैल्यू आपको पता ही है, R2 की वैल्यू कितनी है भाई, सेकेंड रेजिस्टेंस जो आपका आ रहा है, R2 की वैल्यू, तो इसमें हम देखें R2 की वैल्यू कितनी है 2.7, R1 की वैल्यू 2.1, तो हम डायरेक्ट यहाँ कह सकते थे, यहाँ पे ले लेते हैं स्पेस कम है हमारे पास, 2.7 माइनस 2.1 अपॉन उसकी वैल्यू कितनी है R1 की, R1 की वैल्यू हमारी कितनी थी भाई, R2 माइनस R1 हमने कहा ना, तो 2.7 माइनस 2.1, तो R1 की वैल्यू 2.1 है हमारी, तो 2.1 इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मीन्स 100 माइनस 27.5, तो 100 माइनस 27.5। इस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते थे, और मुझे लगता है कि ये तरीका आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, तो आप इससे सम को करें। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2.7 माइनस 2.1 0.6 अपॉन 2.1 है, तो हम इसे 2.1 लिखेंगे, 100 माइनस 27.5, 100 में से आप सॉरी 27.5 राइट, ये आपका 27 है, तो 100 में से जब आप 27.5 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा आपका
यदि हम 100 में से सब्सट्रैक्ट करें 27.5 तो ये हमारा आ जाएगा 0, 10 माइनस 5 5 और यहाँ पे 9 माइनस 7 2 और 9 माइनस 2 7 72.5 तो अपॉन में आपका आया 72.5। आप इसे सॉल्व कर लेना 0.0039 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इस सम को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम connect to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of heating element if the room temperature is 27 degree? कि जो रूम टेम्परेचर था वो 27 डिग्री था। कोई हीटिंग एलिमेंट है, 230 वोल्ट वी दे रखा है सप्लाई, ड्रॉ एन इनिशियल करंट 3.2, तो रूम टेम्परेचर पे ये करंट ड्रॉ कर रहा है, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स टू स्टेडी स्टेट वैल्यू 2.8 है, तो ये आपका R2 हो गया। और T2 आपको फाइंड आउट करना है, तो T2 कितना होगा, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है। तो फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट दे रखा था, इनिशियल करंट I1 3.2 एम्पियर, तो यहाँ से इनिशियल रेजिस्टेंस R1 हमने फाइंड आउट किया। R1 इज इक्वल टू V अपॉन I, 230 अपॉन 3.2 71.87 ओम आ जाएगा। स्टडी करंट हमारा 2.8 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस स्टडी करंट के लिए R2 230 अपॉन 3.2 दैट इज 80, ये R2 2.8 है ना, तो R2 के प्लेस पे हम यहाँ 2.8 लिखेंगे, यहाँ पे 230 अपॉन 2.8, ये आपका आएगा 230 अपॉन 2.8। जब 230 को आप 2.8 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 82.14 82.14, ये आपका R2 आ गया। अब वही अल्फा आपको पता ही है, तो अल्फा वाले फार्मूले में लगा दो R2 माइनस R1, सीधा अल्फा का जो फार्मूला होता था R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। सारी वैल्यूज आपको पता है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें भाई, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल टू R2 माइनस R1 दैट इज 82.14 माइनस 71.84 अपॉन में R1 इंटू अल्फा कर दिया। R1 की वैल्यू कितनी 71.87 इंटू अल्फा की वैल्यू ये। इसी फार्मूले में यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया, तो हमें क्या करना था, T2 फाइंड आउट करना था, T2 माइनस T1 को हम उधर ले गए, तो इट मीन्स ये हमारा आ गया कि भाई T2 माइनस T1 जो होगा दैट इज इक्वल टू आएगा, किसके इक्वल आएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा, R1 इंटू अल्फा। तो R2 माइनस यहाँ से T2 माइनस T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल टू R2 के प्लेस पे R2 की वैल्यू रखी 82.14 माइनस R1 के प्लेस पे 71.87, R1 की वैल्यू T2 माइनस T1, ये तो हमारा यहाँ था ऑलरेडी, अल्फा की वैल्यू रख दी यहाँ पे 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 840.5। तो T2 जो होगा 840.5 प्लस 27, ये आपका आ जाएगा नियरली 867.5 के आसपास। तो अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करने में थोड़ी वैल्यू 861 पॉइंट, किसी की 3, 2, 4 इस तरह से आ सकती हैं। Therefore, the study temperature of the heating element is 867.5. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क शोन इन द फिगर, कि हर ब्रांच में हमें करंट निकालना है।
हम यहाँ देखें व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए P/Q